तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। बंधुओं, शुभ संवत्सर एवं शक संवत 1948 ईस्वी सन 2026-27 कलयुग के प्रारंभ का 5127वां वर्ष प्रारंभ से अब तक एवं संवत्सरों में रौद्र नाम का यह संवत्सर है। रौद्र नाम के इस संवत्सर में राजा का पद बृहस्पति के पास है और मंत्री का पद मंगल के पास है। इस संवत्सर के 10 अधिकारी हैं, तो जिस संवत्सर के राजा बृहस्पति हों उसका फल बताते हैं। गुरौ नृपे वर्षति कामदं जलम महीतले कामदुधाश्च धेनवः यजन्ति विप्रा बहवोऽग्निहोत्रिणो महोत्सवम सर्वजनेषु वर्तते। इस वर्ष राजा गुरु होने से मानसून समय पर आएगा। यत्र तत्र सर्वत्र वर्षा समयोचित होती रहे। कृषि में पैदावार अच्छी होने से किसान समृद्धिशाली होगा। गाय भैंस बकरी सभी दुधारू पशुओं के दूध की वृद्धि होगी। द्विजमात्र ब्राह्मण यज्ञादि सत्कर्मों में लगे रहेंगे और जनता की आमदनी बढ़ने से दैनिक उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी रहेगी। व्यापारी जन लाभ के भागीदार होंगे। धार्मिक महोत्सवों में संलग्न जनता उत्साहित होती रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से सुख बढ़ेगा, धन संपत्ति अधिक आएगी। यह बृहस्पति का फल है। मंत्री का जो पद है वह मंगल के पास है। अवनिजो ननु मंत्र पदम गतो भवति दस्यो गदद्विज वेदना जनपदेषु जयम सुख संचयम न बहुगोषु पयो द्विज कर्म च। इस वर्ष मंत्री मंगल होने से इस वर्ष असामाजिक तत्व भ्रष्टाचार में लिप्तायमान रहेंगे। अधिकारियों की अकर्मण्यता से चोरी तस्करी को बढ़ावा मिलेगा। सामान्य जन को दुख का अनुभव होगा। अग्निकांड, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकी युद्धादि उपद्रव, हिंसक उपद्रव, दंगे फसाद से प्रजा में भय का वातावरण बने। विषाणु जन्य रोग, उपद्रव, विषाद, पशुओं में दुग्ध की कमी, धार्मिक कृत्य में जनता के सहयोग का अभाव, महानगरों में अराजकता, उत्पादन की कमी से आवश्यक वस्तुओं में चौतरफा महंगाई से त्राहि मचेगी। उसके बाद अन्न के मालिक भी गुरु हैं। कणपतौ सुरराज पुरोहिते सकल सौख्य करः श्रुति पूर्वकः जलधरा जलदा बहुसस्यदा रसपयांसी बहुनी वसूनि वै। अन्न के मालिक गुरु होने से इस वर्ष समयोचित वर्षा होने से अनाज का उत्पादन अधिक होगा। गन्ना, मौसमी जैसे रसीले पदार्थ, घृत, दूध, रस पदार्थों की बहुतायत से खुशहाली बढ़ेगी। किसान तथा मजदूर खुशहाली को प्राप्त हो। ब्राह्मण पुजारी के बताए धर्म कार्य को करने से जनता का कल्याण हो। पुरोहितों की भलाई के कार्य में सरकार प्रयासरत रहे। धार्मिक कार्य उत्सवादि की अधिकता से सरस वातावरण रहेगा। धान्य का मालिक इस वर्ष बुध ग्रह है। बुधे धान्याधिपे मेघा जलम मुंचति वै वृषम सैंधवे लाट देशे च मादबूल्पम च वर्षति। धान्य का मालिक बुध होने से मेघ समयोचित जल की वर्षा करेंगे। खेती में उत्पादन अधिक होने से चौतरफा खुशहाली बढ़े। पंजाब, हरियाणा तथा सिंध प्रांत व अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि देशों में वर्षा की कमी रहे। किंबा वर्षा की कमी से अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। सभी प्रकार के रसीले पदार्थ, दूध, शरबत, तेल, पेट्रोल आदि तथा अन्नादि का भाव तेज होगा। मेघपति चंद्र होंगे।
शशिनि तो यदपे यदि गोमहिष्य जवरादिषु दुग्धम रसम तदा फलवती धन धान्यवती धरा विविध भोगवती ननु भामिनी। मेघपति चंद्र होने से गाय भैंस बकरी आदि दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़े, वृक्ष लताओं में फल फूल अधिक लगे, खेती में पैदावार की अधिकता से किसान तरक्की करें, स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सुशोभित भोग विलास में रमती रहेंगी, स्त्री जाति के मान सम्मान में वृद्धि रहेगी, पृथ्वी पर उत्पादन अधिक हो तथा धन धान्य की वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन में बढ़ोतरी रहेगी। रसपति इस वर्ष शनि रहेंगे। रविसुते रसपे रस संशयो न जलदा गददाश्च पयोधराः अजगवाम गजवाज खरोष्ट्रहा जनपदेशु नरा न रसैर्युताः। इस वर्ष रसपति शनि होने से किन्हीं प्रदेशों में वर्षा की कमी रहे, जनता में रोग शोक संताप का संचार हो, जनता में परस्पर वैमनस्य की भावना पनपे, रसीले पदार्थ फल मिठाई गुड़ चीनी घी तेल आदि की कमी रहेगी, खाद्य पदार्थों तथा दैनिक उपयोगी चीजों की महंगाई बढ़ेगी, मालिक के अत्याचारों से श्रमिक वर्ग परेशान रहेंगे और हाथी घोड़ा आदि जानवरों की हानि होगी। नीरसेश गुरु है। हरिद्रा पीत वस्तूनि पीत वस्त्रादिकम च यत् नीरसेशो यदा जीव सर्वेषां प्रीतिरुत्तमा। नीरसेश गुरु होने से हल्दी चना आदि पीले पदार्थ सोना आदि धातुओं में अधिक मांग होने से कीमतों में वृद्धि हो, ऊनी सूती वस्त्र का उत्पादन तथा मांग अधिक होने से भाव नियंत्रण में रहे, समाज के सभी वर्गों में परस्पर प्रेम बढ़े, धार्मिक व परोपकारी कार्यों में लोगों की रुचि बढ़ेगी, प्रजा सुख शांति का अनुभव करे, खनिज पदार्थ मूल वस्तुएं अधिक मात्रा में सुलभ रहे। फलपति चंद्र होंगे। यदि विदु फलपो ध्रुवराशयः फलयुता बलिभिः कुसुमैर्युता द्विजमुखा वरभोग समन्विता नृपतयो जनपालन तत्पराः। फलपति चंद्र होने से इस वर्ष वृक्ष लताओं में फल फूल अधिक मात्रा में लगेंगे, व्यापार सुचारू रूप से चलने से व्यापारी वर्ग लाभ के भागीदार बने, द्विजमात्र विद्वान शिक्षक समाज के प्रबुद्ध वर्ग आदि को रोजगार के साधन मिले, सरकार सभी को साथ लेकर नीतियों का निर्माण करे, राजा तथा प्रजा में परस्पर संवाद स्थापित हो, शासन के कामकाज में पारदर्शिता व न्याय प्रियता बढ़ेगी। सुमनसाम च गुरुर द्रविणादिपो वणिज वृत्तिपरा सुख भाजनाः फलित पुष्पित भूमिरुहा सदा विविध द्रव्युता भूमि मानवाः। धनेश गुरु होने से व्यापारी वर्ग सुख का अनुभव करेगा, अर्थात राज्य की नीतियों से देश विदेश से व्यापार करना आसान हो, वृक्ष लता वनौषधियां खूब फलें फूलेंगी, प्रजा में धन संपदा बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, जीवनोपयोगी वस्तुओं की सर्व सुलभता से जनता सुखी रहेगी। कृषि में पैदावार अच्छी होने से किसान खुशहाल रहेंगे, सरकार तथा प्रजा में अच्छा सामंजस्य उत्पन्न होगा। गणपति शशिलांछनको यदा नृपसुराज्य विलासित पौरजाः बहुधने शुजगोरस भोगिनो नरवरा नरवर्णित विग्रह। दुर्गेश चंद्र का फल। दुर्ग रक्षक चंद्र होने से नेतागण स्वराज स्थापित करने में रुचि रखेंगे, सर्व वर्ग के हित की रक्षा के लिए सरकार नए नियमों का निर्माण करेगी, महानगरों में भोग विलासिता बढ़ेगी, नारी सम्मान के लिए समाज आंदोलित रहेगा, गुड़ चीनी घी मिष्ठान का व्यापार करने वाले लाभ कमाएंगे, समयोचित वस्तुएं मिलती रहें, विद्वानों को प्रतिभा प्रदर्शन का अवसर मिले, सरकार दुर्ग रक्षा में अक्षम महसूस करे। और अब रौद्र नामक संवत्सर का फल बताते हैं। तो रौद्राब्दे नृपसंभूत क्षोभ क्लेश समन्वितः सततम त्वखिला लोका
मध्य सस्यार्घ वृष्टयः। रौद्र नामक संवत्सर में शासकों में परस्पर असंतोष का भाव उत्पन्न होगा। नेतागण दल बदल कर अवसरवादिता का उदाहरण पेश करेंगे। प्रजा कष्ट का अनुभव करे। बादल वर्षा कम करेंगे। कहीं अकाल जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े। किसानों को पैदावार में कमी का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष द्विजाचार्य संवत्सर का नाम संकल्प में रौद्र ही उच्चारण करें। इस प्रकार पौष नामक वर्ष का फल, पौषाब्दे सुखिनः सर्वे गुरु पूजा रता जनः क्षेत्रम सुभिक्षे मारोग्यम वृष्टि कृष्ण सम्मता। पौष नामक वर्ष में समयोचित वर्षा होने से पैदावार अच्छी होगी। प्रजा सांसारिक सुखों में लिप्तायमान रहेगी। विद्वान गुरुजन तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान बढ़ेगा। कृषि में पैदावार अधिक होने से कृषक वर्ग को धन धान्य में वृद्धि होगी। सरकार जनता के हित में काम करेगी। देश की जनता निरोग होकर सुखी रहेगी। इस प्रकार पुष्करे मंद वृष्टि स्यात्। इस प्रकार हमने यह रौद्र नामक संवत्सर और इसके दशाधिकारी के शुभाशुभ फल का कथन आपको बतलाया है।